प्राचीन भारत में जब वेदों का प्रचार प्रसार था, तब एक ब्राह्मण के घर एक कुशाग्र बुद्धि का बालक हुआ। उसका नाम था नचिकेता। नचिकेता अपनी बुद्धिमत्ता और निडरता के लिए प्रसिद्ध था। एक दिन उनके पिता ऋषि वाजश्रवानी, जो एक महान विद्वान और तपस्वी थे, उन्होंने एक विशेष यज्ञ का आयोजन किया, जिसका उद्देश्य स्वर्ग की प्राप्ति था। यज्ञ के नियमों के अनुसार यज्ञ के अंत में उन्होंने अपनी सारी संपत्ति और गायें ब्राह्मणों को दान करने का संकल्प लिया। लेकिन वाजश्रवा ने बूढ़ी, कमजोर और दूध न देने वाली गायों का दान किया, जो धर्म और यज्ञ के नियमों के विपरीत था। यह देख नचिकेता सोच में पड़ गए। वह एक नन्हे बालक होते हुए भी धर्म और सत्य के प्रति अत्यंत सजग थे। नचिकेता ने अपने पिता से कहा, पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? ये तो धर्म का उल्लंघन है। नचिकेता के पिता क्रोधित हुए और उन्होंने उसे डांटकर कहा, मैं जानता हूं कि मुझे क्या करना है, तुम चुप रहो। नचिकेता ने यह सब देखा और सोचा, क्या ऐसा दान धर्म के अनुरूप है? क्या ये यज्ञ का उद्देश्य पूरा करेगा? नचिकेता ने अपने पिता से प्रश्न किया, पिताजी, आपने इन अशक्त गायों को दान में क्यों दिया? क्या यह धर्म का पालन है? यदि आप स्वर्ग प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपको सही दान करना चाहिए। मैं जानना चाहता हूँ कि आप मुझे किसे दान करेंगे। पुत्र के इस साहसिक सवाल से वाजश्रवा क्रोधित हो गए और क्रोध में आकर उन्होंने कहा, मैं तुझे यमराज को दान करता हूँ। यह शब्द उन्होंने बिना सोच विचार के कहे, लेकिन नचिकेता ने इसे अपने पिता का आदेश मानकर स्वेच्छा से मृत्यु के देवता यमराज के पास जाने का निश्चय कर लिया। नचिकेता ने अपने पिता को प्रणाम किया और यमलोक की ओर प्रस्थान किया। नचिकेता ने यमराज की ओर यात्रा शुरू की। वह रास्ते में कई कठिनाइयों का सामना करता है, लेकिन उसकी बुद्धिमत्ता और धैर्य के चलते वह आगे बढ़ता है। रास्ते में उसने सोचा कि यमराज से मिलने के बाद वह मृत्यु के रहस्यों और जीवन के असली अर्थ के बारे में जानने का प्रयास करेगा। यमलोक पहुंचने पर उसने देखा कि यमराज अपने धाम में उपस्थित नहीं है। उसने 3 दिन और रातें बिना खाए पिए यमराज के द्वार पर प्रतीक्षा की। बिना भोजन, जल और विश्राम के वह बालक अपनी आस्था और धैर्य में अड़िग रहा। 3 दिन बाद जब यमराज लौटे और द्वार पर एक तेजस्वी बालक को देखा, तो वे आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने नचिकेता का स्वागत करते हुए कहा, हे बालक, मैं तुम्हारे आने की सूचना से अनजान था। तुमने 3 दिन बिना भोजन और जल के प्रतीक्षा की है, जिससे मेरा अतिथि धर्म भंग हुआ है। मैं तुम्हें 3 वरदान देना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे धैर्य और तप से प्रसन्न हूँ। जो चाहो मांग लो। नचिकेता ने पहला वरदान मांगा, मेरे पिता मुझ पर बहुत क्रोधित हैं। आप कृपा करके ऐसा करें कि जब मैं उनके पास लौटूं, तो वो मुझे देखकर प्रसन्न और संतुष्ट हों। यमराज ने इसे सहजता से स्वीकार कर लिया। यमराज ने कहा, तथास्तु, तुम्हारे पिता तुम्हें देखकर हर्षित होंगे और तुम्हारे प्रति उनका स्नेह पुनः जागृत होगा। नचिकेता ने दूसरा वरदान मांगा, मुझे वह अग्नि ज्ञान दें जिससे स्वर्ग प्राप्त किया जा सके। यमराज ने उसे अग्नि विद्या का ज्ञान दिया और कहा, यह विद्या तुम्हें जीवन के उच्चतम स्तर तक ले जाएगी। नचिकेता ने इसे मन लगाकर सीखा और यमराज ने प्रसन्न होकर कहा, यह अग्नि यज्ञ
अब तुम्हारे नाम से जाना जाएगा। जो भी इसे विधि पूर्वक करेगा उसे स्वर्ग की प्राप्ति होगी। तीसरे वरदान के रूप में नचिकेता ने पूछा, मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है? क्या आत्मा अमर है या मृत्यु के साथ इसका अंत हो जाता है? मुझे यह पूर्ण ज्ञान प्रदान करें। लेकिन तीसरा वरदान सबसे कठिन और गूढ़ था। यमराज ने इस प्रश्न को टालने का प्रयास किया। इस प्रश्न को सुनकर यमराज असमंजस में पड़ गए। उन्होंने कहा, यह प्रश्न अत्यंत जटिल और रहस्यमय है। इसे देवताओं ने भी ठीक से नहीं समझा है। तुम इसके बदले कोई और वरदान मांग लो। धन, संपत्ति, लंबी आयु, जो चाहो वो मांग लो, लेकिन यह प्रश्न मत पूछो। लेकिन नचिकेता अड़िग रहे। उन्होंने कहा, हे यमराज, मैं धन, संपत्ति और सुख सुविधाओं का इच्छुक नहीं हूँ। यह सब नश्वर हैं। मुझे केवल आत्मा के सत्य का ज्ञान चाहिए। यमराज ने नचिकेता की दृढ़ता देखकर कहा, बालक सुनो, आत्मा ना कभी जन्म लेती है, ना कभी मरती है। यह शाश्वत है, अविनाशी है। शरीर नाशवान है, लेकिन आत्मा अमर है। आत्मा को समझने के लिए मन की शुद्धि और ध्यान आवश्यक है। उन्होंने कहा, हे बालक, अब मैं तुम्हें आत्मा का ज्ञान प्रदान करूंगा। सुनो। पहला, आत्मा का स्वरूप। आत्मा न जन्म लेती है, न मरती है। यह ना तो नष्ट होती है और ना ही इसे कोई मार सकता है। यह शाश्वत, अजर, अमर और अविनाशी है। दूसरा, मृत्यु का सत्य। मृत्यु केवल शरीर का नाश करती है, आत्मा का नहीं। जैसे पुराने वस्त्रों को त्याग कर नए वस्त्र धारण किए जाते हैं, वैसे ही आत्मा नया शरीर धारण करती है। तीसरा, जीवन का उद्देश्य। मनुष्य का मुख्य उद्देश्य आत्मा को जानना और मोक्ष प्राप्त करना है। यह केवल धर्म, सत्य और ध्यान के मार्ग पर चलकर ही संभव है। चौथा, इंद्रियों का नियंत्रण। इंद्रियां चंचल हैं और इन्हें वश में करना अत्यंत आवश्यक है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों को नियंत्रित कर लेता है, वही आत्मा के ज्ञान को प्राप्त कर सकता है। पांचवा, ध्यान का महत्व। आत्मा का अनुभव केवल ध्यान और साधना के माध्यम से किया जा सकता है। मन को शांत कर आत्मा के स्वरूप को जानने का प्रयास करें। यमराज ने नचिकेता को कर्म, धर्म और आत्मज्ञान का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, सच्चा धर्म वह है जो आत्मा को शुद्ध करता है। मनुष्य को मोह माया छोड़कर सत्य और ज्ञान की ओर बढ़ना चाहिए। जो आत्मा को समझ लेता है, वह मृत्यु के भय से मुक्त हो जाता है। इस संवाद ने नचिकेता को जीवन का वास्तविक अर्थ समझाया। यमराज ने नचिकेता से यह भी कहा कि तुम्हें यह समझना चाहिए कि इस जीवन में सबसे बड़ी संपत्ति ज्ञान है। ज्ञान का कोई मूल्य नहीं होता, इसे कभी नहीं खोया जा सकता है। यमराज ने उसे बताया कि व्यक्ति को अपना जीवन सत्य का अनुसरण करते हुए जीना चाहिए। नचिकेता ने जो ज्ञान अर्जित किया, वह केवल उसका नहीं था, यह ज्ञान समस्त मानवता के लिए था। नचिकेता ने यमराज से विदाई ली और उनके शिक्षाओं को अपने जीवन में लागू करने को तैयार हो गया। नचिकेता अपने घर वापस लौटे। जब वे लौटे, तब उसका पिता और परिवार उसकी प्रतीक्षा कर रहे होते हैं। जब उसके पिता ने उसे देखा, तो उनकी आंखों में आंसू थे। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने नचिकेता को गले लगाते हुए कहा, मेरे बेटे, तुमने मुझे इस जीवन की सच्चाई समझाई है। यमराज की शिक्षाएं हमें यह समझाने में मदद करती हैं कि मृत्यु के डर से भागना नहीं चाहिए।
बल्कि इसे समझना और स्वीकार करना चाहिए। नचिकेता ने न केवल अपने लिए बल्कि सभी प्राणियों के लिए भी ज्ञान की खोज की और इसे प्राप्त किया। तो दोस्तों, क्या आप भी नचिकेता की तरह सत्य की खोज पर निकलने के लिए तैयार हैं? क्या आप भी अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहते हैं? हमें कमेंट में बताएं कि इस कथा ने आपको कैसे प्रेरित किया। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि यह ज्ञान और लोगों तक पहुंच सके। धर्म, सत्य और आत्मा का ज्ञान ही जीवन का सर्वोच्च लक्ष्य है। हर हर महादेव।